हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। और ये जो पेपर फॉर्मा है उसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है वो भी बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 65 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। उसके बाद देखो ये जो हमारा 34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का पेपर फॉर्मा है वो पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से रख रही हूँ। उसके बाद मार्किंग करूँगी, उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो आप लोग पेपर फॉर्मा से कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं और टाइम भी बहुत ही कम लगते हैं और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा का प्राइस है वो एक ही साइज़ लेंगे तो 100 रुपया है और डिलीवरी चार्ज है 100 रुपया। अगर आप 5 से ज़्यादा साइज लेंगे तो जो डिलीवरी चार्ज है ना वो आपको फ्री मिलेगा और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। और जो लोग कैश ऑन डिलीवरी के लिए मुझे मैसेज करती है ना वो लोग प्लीज़ कैश ऑन डिलीवरी के लिए मैसेज मत करना, क्योंकि मेरे जो पार्सल है ना वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं पेमेंट एडवांस में ले लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए परफेक्ट ब्लाउज़ फॉर्मा, प्रिंसेस कट हो, डबल कटोरी हो, मतलब कोई भी स्टाइल का पेपर फॉर्मा चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पर। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करना, कभी कभी कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ ना, तो आप लोग ना मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर देखूँगी। तो आप लोग मुझे इसी नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर लेना। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। आप लोग कोई भी साइज़ इस तरह से कटिंग कर सकती है, मतलब साइज़ अलग अलग होती है लेकिन सिलाई तो सेम ही होती है। तो आप लोग ना अलग अलग साइज़ का पेपर फॉर्मा भी कटिंग करके आपके पास रख सकती है। उसके बाद इस तरह से बैठा के आप लोग कटिंग कर सकती है और सिलाई तो सेम ही होता है ना। और जो लोगों को ना कटिंग करने में, मतलब कटिंग करना थोड़ा सा भी नहीं आती है, सिलाई भी नहीं आती है, वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो वो लोगों को भी आ जाएगा कटिंग करना एंड टिचिंग करना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में भी हुक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्लीव का जो लेंथ है ना, लंबाई है, वो आप लोग जितना चाहिए इतना लंबाई कर सकती है, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्लीव का देखो लंबाई जो है ना वो मैंने 10 इंच का रखा है। आप लोग चाहे तो फुल स्लीव भी रख सकती है। नीचे की जो मोहरी का साइड है ना वहाँ साइड से आप लोग बड़ा करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो पेपर फॉर्मा में मैं ऑलरेडी 2 इंच एक्स्ट्रा दिया है साइड से। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए मैं हर साइज़ में जो पेपर फॉर्मा मेरे से लिया है ना वो लोगों के लिए मैंने बोल रही हूँ कि हर साइज़ में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है ताकि कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते इसलिए। तो देखो हमारा अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। उसके बाद देखो मैंने इस तरह से बैठा रही हूँ और कटिंग कर लूँगी। आप लोग ना इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो मेन फैब्रिक जो है ना बहुत ही कम लगता है, कम फैब्रिक में हो जाती है। तो देखो, और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करी होता है कि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, देखना सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। तो मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैं तो मशीन पे आ गई। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में जो नेक का साइड है ना वहाँ साइड से मैं पहले सिलाई करूँगी। तो नेक के किनारे किनारे पे इस तरह से एक सिलाई कर दिया। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट करके एक्स्ट्रा कर लूँगी। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी। और ये है ना नेक फिनिशिंग देने का सबसे आसान तरीका। नेक में कोई पाइपिंग भी नहीं लगाया, कोई बकरम भी मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ किनारे किनारे पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। उसके बाद मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट भी लगा दिया। अभी इसको इस तरह से उल्टा करके सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई कर दिया ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाने में और भी आसानी हो।
अभी मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक, दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर उसके बाद मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे, ज़्यादा मिडिल पे मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है ना, वो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ सिर्फ जॉइन करना है और कुछ भी नहीं। तो देखो मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। तो ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का जो 1 नंबर पार्ट है वो तो हो गया है प्रिंसेस कट का। और ये देखो दूसरा पार्ट भी है फ्रंट पार्ट का, वो भी मैं इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करूँगी। आप लोग ना हमेशा दोनों पार्टों को एक साथ रखकर उसके बाद चेक करके इस तरह से सिलाई करना, ताकि कभी भी गलती ना हो। इसलिए उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से जॉइन कर लेना है। तो दोनों पार्टों को मैंने जॉइन कर लिया है। और ये है हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट में भी जो नेक का फिनिशिंग है ना, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो नेक की किनारे किनारे पे मैं सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो नहीं, मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। उसके बाद मैं छोटे छोटे काट भी लगा दूँगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो अभी उसको मैंने इस तरह से करके सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है ना, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं। और एक पार्ट में जैसे सिलाई कर रही हूँ ना, दूसरा पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो दोनों पार्ट दिखाने से ना जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो मैंने एक एक पार्ट में ही सिलाई करके दिखा रही हूँ। तो देखो उल्टा करते उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दी, उसको चारों ओर मैंने सिलाई कर दिए। तो हमारा बैक पार्ट जो है ना वो सिलाई करना हो गया। अब मैं स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव के लिए भी आप लोग फैब्रिक ने इस तरह से रख लेना। और स्लीव ना सिलाने से पहले एक बार हमेशा ही चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में इस तरह से 1/2 इंच अंदर एक तो काट है कि नहीं। तो दोनों पार्टों को इस तरह से एक साइड में रख कर उसके बाद सिलाई करना है। तो देखो मैंने स्लीव को इस तरह से रखा है ना। उसके बाद स्लीव के किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से सिलाई किया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो ही 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। तो उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक, दोनों फैब्रिक को मैं एक साथ रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी। और स्लीव का चारों ओर में सिलाई कर दूँगी, चारों ओर। तो मैंने इस तरह से चारों ओर सिलाई कर दिया है स्लीव में। तो एक स्लीव जैसे रेडी किया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं इस तरह से काट कर लूँगी। सभी पार्टों से मैं एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर लूँगी। तो देखो काट करना हो गया है। अभी मैं एक एक पार्ट को जॉइन करके दिखाऊँगी। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी। तो फ्रंट पार्ट ना आप लोग इस तरह से रखना पहले। उसके बाद देखना ऊपर की साइड से आप लोग इस तरह से सिलाई करना। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है। और एक पार्ट में जिस तरह से सिलाई कर रही हूँ ना, दूसरा पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सिलाने के बाद उसके बाद ना फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाती है। तो आप लोग ना शायद ये जो फैब्रिक होता है ना वो ज़्यादा खींच देती है। ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। तो उसके बाद देखो दोनों पार्ट तो रेडी हो, मतलब दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। अभी नीचे में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। अभी इसको मैं इस तरह से उल्टा करके सिर्फ जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी, पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना वो लगभग सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो देखो फ्रंट पार्ट का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा है इस तरह से। अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट में तो अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक जॉइन करना हो गया। अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद टेकन दे रही हूँ, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने टेकन दिया है। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3-4 इंच ले सकती हैं। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच ले सकती हैं। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से टेकन दे दिया है।
तो टेकन देना हो गया है। अभी मैं हुक पट्टी लगा लूँगी और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग लेना 2 इंच का। अभी ना मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी उसको इस तरह से सीधा करते एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा करते उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए। तो मैंने इस तरह से फोल्ड करते सिलाई कर दूंगी। आप लोग ना बैक साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फुला फुला सा होगा और फुला फुला सा होगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखो बैक पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है, मतलब हुक पट्टी लगा दिया और दूसरा पार्ट में भी मैं हुक पट्टी लगा दूंगी। और दूसरा पार्ट में जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इस तरह से सिलाई कर देना है और फोल्ड करके सामने की तरफ और एक सिलाई कर देना है। मैंने ना फ्रंट मतलब ये जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है ना, लेफ़्ट साइड पे पार्ट में मैं 2-2 सिलाई लगाया है क्योंकि इसमें हुक का घर होगा ना, इसलिए। तो देखो इस पार्ट में भी हो गए हुक पट्टी लगाना। अभी उसको इस तरह से चेक कर लूँगी उसका जो मतलब दोनों पार्ट है वो बराबर से आया कि नहीं। तो थोड़ा सा नीचे के साइड में एक्स्ट्रा था वो भी मैंने काट कर लिया है। अभी नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए। और एक पार्ट में मैं जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना नीचे में, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूँगी। इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लगा दूँगी। उसके बाद दोनों पार्टों को मैंने पिन लगा दूँगी। इस तरह से दोनों पार्टों को मैंने एक साथ रखूँगी, हुक बाद में लगा दूँगी। अभी मैं पिन लगा दूँगी ब्लाउज़ रेडी करने के बाद, उसके बाद मैं हुक लगा दूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है वो भी रेडी हो गया। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और अभी मैं शोल्डर जो होता है ना, शोल्डर को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर भी सिलाई कर लिए है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखे, 1/2 इंच रखेंगे तो हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हो गए शोल्डर सिलाई करना। उसके बाद दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। और मैं जो बैक नेक का जो डिज़ाइन है ना वो सिंपल में दिया है ना, आप लोग चाहे तो डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। फॉर्मल रख कर ही आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकती है या स्लीप में भी डिज़ाइन दे सकती है। स्लीप छोटा भी कर सकती है बड़ा भी कर सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फॉर्मा से भी आप लोग कटिंग कर सकती है बहुत ही फिनिशिंग से। तो देखो साइड से तो मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। तो ये इसमें ना काट है, फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए। स्लीव में भी काट होना चाहिए और जिस ब्लाउज़ में आप लोग लगाएंगे ना वो ब्लाउज़ में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट होना चाहिए। तो उसके बाद स्लीव लगाएंगे ना तो कभी भी आर्म होल के साइड में झूल नहीं आएगा। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल, दोनों मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना तो परफेक्ट होता है। बहुत लोग होता है ना कि किनारे से लगाती है, मतलब एक साइड से लगाती है तो बाद में ना छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना मिडिल से लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लोग न्यू है बिगिनर्स है वो लोग हमेशा स्लीव को शोल्डर की मिडिल से लगाना। तो एक स्लीव जैसे लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और स्लीव को भी लगाते टाइम ना ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा सिलाई करना है और थोड़ा थोड़ा को इस तरह से मिला के सिलाई करना है, ज़्यादा नहीं है। तो देखो हमारा जो एक स्लीव है वो तो इस तरह से सिलाई करना हो गया। अभी दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। एक स्लीव जैसे लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। इसको भी जो स्लीव का मिडिल है ना, उसी मिडिल में एक चॉक से मार्क कर लूँगी और उसी
मिडिल से, शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लिप को लगा दूंगी। तो देखो स्लिप लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोगों को ना चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो मैं ना जब कटिंग करती हूँ तो अब ना कमर के लिए मार्किंग नहीं करती, मतलब कमर का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद सिलाई करती हूँ। तो देखो मैंने मेजरमेंट ले लिया था, मतलब मार्किंग कर दिया था। उसके बाद इसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। थोड़ा सा भी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लेके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो ये जो मैं ब्लाउज़ सिलाई किए ना बहुत ही कम टाइम में हो गए है ये ब्लाउज़ सिलाई करना, और फिटिंग्स फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा ही है। और साइड से ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को, क्योंकि मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा काट कर रही हूँ, मुझे इतना भी नहीं चाहिए था इसलिए। तो मैंने काट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धागा है वो निकल जाती है, इसलिए अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो धागा नहीं निकलेगा। और मैंने इस ब्लाउज़ में अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई नहीं किया है, क्योंकि ये वेलवेट का है तो धागा नहीं निकलेगा, इसलिए किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैं उल्टा कर रही हूँ और बैक साइड में मैं डोरी भी लगा दिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है कितना अच्छे से आया है, और बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग ना मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।